जिनको बोला जाता है कुछ लोग आएंगे ही नहीं मीटिंग में आज, क्योंकि उनको ये पता है कि हमको बोला जाएगा कुछ बात, तो वो नहीं आएंगे मीटिंग में। अच्छी बात होनी भी नहीं चाहिए। सारे लोग अगर करोड़पति बन जाएंगे तो फिर हमारा ड्राइवर कौन बनेगा, हमारे बच्चे को ट्यूशन कौन पढ़ाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में। तो कुछ बातें आज हो सकता है हमारी आपको बुरी लगे तो माफी चाहते हैं पहले ही, उसे समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे रिलेशन बिल्डिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये संतोष सर प्रणाम आप सभी को। मैं दिल से पहले ही आप सभी को प्रणाम कर चुका हूं और फिर से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। तो आप, अच्छी बात है कि आप जग के सुन रहे हैं इस मीटिंग को, बैठ के सुनिए तो और अच्छी बात। रिलेशन, जब तक कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में रिलेशन को नहीं समझते हैं, रिलेशन के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, रिश्ते को नहीं समझते हैं, हम इस बिजनेस में पैसे नहीं कमा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है क्या, रिलेशन हमारी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल एंड नॉलेज। आप में क्या नॉलेज है, आप कितना जानते हैं, ये मायने नहीं रखता। आपका क्या हुनर है, ये भी मायने नहीं रखता। आप रिलेशन कितना अच्छा रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखता है इस बिजनेस में। क्यों कि इस बिजनेस में वैसे लोग सफल है जो पढ़े लिखे भी नहीं, जिनको बोलने भी नहीं आता, जिनको लिखने भी नहीं आता, फिर भी वो सफल है। लेकिन उनमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो रिलेशन बहुत अच्छा बनाते हैं, वो लोगों के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। क्या वो रिश्ता दिल से बनाए हैं आप? क्या वो रिश्ता आज इस मीटिंग में बहुत बार, हर मीटिंग में सुनते हैं कि हम एक रिलेशन नहीं, रेनेटस फैमिली है। रेनेटस बिजनेस नहीं है, रेनेटस फैमिली है। फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली उसे कहते हैं जो एक भी व्यक्ति के बिना ना चले। उस फैमिली में माँ पिता, अपने बच्चे सभी रहते हैं, चाचा चाची, दादा दादा, नाना नानी, बहुत बड़ा जो संयुक्त परिवार है। और एक के बिना भी उस परिवार में ऐसा फील होता है कि वो आज अधूरा है, वो फलाना हमारा नहीं है, आज हमारा बेटा नहीं है, आज हमारे पिताजी नहीं है, आज के शाम के डिनर में तो लगता है कि वो कमी है, वो हमारे साथ नहीं है। दैट इज द रिलेशन। और वो फैमिली का, उसी का मतलब होता है परिवार। और जब हम अपने टीम में किसी की आईडी लगाते हैं, किसी को जोड़ते हैं, वो हम अपने परिवार के सदस्य को लाते हैं। केक सेलिब्रेशन एसोसिएट्स बनते हैं, डायरेक्टर 100 बनते हैं, डायरेक्टर 250 बनते हैं, उसका पोस्टर जारी होता है और उसके बाद वो हमारे टीम में सदस्य बनते हैं। वही रिलेशन। अगर हम रिलेशन नहीं बना पा रहे, लोगों से जुड़ नहीं पा रहे, उनके परिवार से जुड़ नहीं पा रहे, कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम पैसा कमाएंगे इस बिजनेस से? पॉसिबल नहीं, एकदम पॉसिबल नहीं। तो रिलेशन हमेशा स्किल से ऊपर होता है, नॉलेज से ऊपर होता है। आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ज्यादा आप में स्किल है, कोई मायने नहीं रखता अगर आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते, लोगों से रिश्ता नहीं बना सकते। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, हम हमारे टीम के जितने भी लोग हैं वो जानते होंगे कि हमको, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करता हूं कि हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे टीम के कोई मेंबर बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, बहुत अच्छा स्पीच देते हैं। अभी जस्ट कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे राजू सर ने नई बाइक खरीदी और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, रियल बताते हैं। कुछ दिन बेहद खुशी हुई जब वो अपने एक्सप्रेशन को शेयर कर रहे थे और बेझिझक शेयर कर रहे थे। क्यों? वहां ये बात नहीं है कि सर हमारे टीम मेंबर्स ने उपलब्धि हासिल की, बाइक लिया, ये लिया, कार लिया। सर हमारे परिवार के सदस्य ने लिया, हमारे छोटे भाई ने लिया। ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये अगर फीलिंग हम डेवलप कर रहे हैं, दैट इज द रिलेशन। यही रिलेशन। क्या उनके घर में, किसी भी परिवार के सदस्य में जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, क्या उनके घर में आपका नाम ऐसे लिया जाता है जैसे कि आप उनके परिवार के सदस्य, या ऐसे लिया जाता है कि आप उसके बिजनेस पार्टनर? दैट इज द मेजर डिफरेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि सर उस परिवार में अगर मेरा नाम उस परिवार के सदस्य के रूप में लिया जाता है। कई ऐसे हमारे टीम मेंबर्स हैं सर, हमारे यहाँ झारखंड बिहार में ऐसी परंपरा है कि बड़े भाई के सामने छोटा भाई की पत्नी, उसको एक रिश्ता बोला जाता है, भवो बोला जाता है यहाँ। अब आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है नहीं पता।
तो वो घूंघट लेके रहती है, वो उनमें सटेगी नहीं, उनको डायरेक्टली खाना नहीं देगी, वो घूंघट किसे टेबल पे रख देगी, भैया ले लीजिए बोलेगी, लेकिन उसको एक मर्यादा मेंटेन होता है। मेरे साथ ऐसा होता है, हमारे टीम मेंबर्स के यहाँ जब जाते हैं तो जो हमसे रिलेशन एज में छोटे हैं, उनकी पत्नी वो रिलेशन हमारे साथ निभाती थी। भैया जी आए, वो अपने हस्बैंड को, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो ये नहीं बोलते हैं कि अनुपम सर आए, वो ये बोलते हैं कि भैया आए। तो वो रिलेशन है सर। क्या वो रिलेशन हम कायम कर रहे हैं? और रिलेशन तभी कायम होगा जब रिलेशन में लव, प्यार हो। लव इज इंपॉर्टेंट इन रिलेशन। रिलेशन में प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या हम सिर्फ पैसे के लिए फोन करते हैं? क्या हम किसी बिजनेस के लिए हम अपने टीम मेंबर्स को फोन करते हैं? या हम ये पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, घर में हर कोई ठीक है? हमसे बात होती है तो हमसे सबसे पहले यही हमारे अपलाइन पूछते हैं। गुरजीत सर कॉल करते हैं डायरेक्ट, अनुपम सर बढ़िया, सब घर में बढ़िया? जी सर, बिल्कुल सर बढ़िया। दीदी बढ़िया है? जी। माता पिताजी बढ़िया? हमसे बरार सर पूछते हैं, अनुपम सर सब बढ़िया घर में? जी सर, सब बढ़िया सर। जी सर, बोलिए सर। तब बोलते हैं वो कि ये बात। हम पूछते हैं कि सर, जी सर बोला जाए सर, ऐसे ऐसे। क्या ये चीज हम कर पा रहे हैं? क्या हम अपलाइन को कॉपी कर पा रहे हैं, या मेरे अपलाइन मेरे साथ ये कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, यू आर चीटिंग योर सेल्फ एंड विथ योर टीम। टीम को चीट कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को चीट कर रहे हैं। क्या एक पिता अपने पुत्र को धोखा दे सकता है? वो उतना बड़ा अपराध नहीं होगा जितना बड़ा अपराध एक अपलाइन अपने टीम मेंबर के साथ अगर धोखेबाजी, ये उससे बड़ा अपराध है, उससे बड़ा अपराध है। वो अगर ऐसा कर रहे हैं, यहां सर इंपॉर्टेंट इस बात का नहीं है कि हम उनके साथ टीम मेंबर्स की तरह व्यवहार करें। वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। एक भाई हो सकता है कुछ दिन बाद जो धोखा दे दे, लेकिन मेरा टीम मेंबर्स धोखा, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूं कि अगर मैं डांटता भी हूं, कई ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो हमको भैया बोलते हैं, मैं उनपे गुस्सा भी जाता हूं। इतना अभी तक नहीं बदल पाया हूं अपने आप को, गुस्सा भी जाता हूं। उनको ये लगता है भैया गुस्सा गए हमसे। हाँ, गुस्सा गए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तुम भाई जल्दी से जल्दी वो अचीवमेंट लो। लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का इनकम आपके घर में आए। राजू जब बाइक लेके बैठा बाइक पे, तो मैंने राजू से यही पूछा कैसा लग रहा है? कहते बहुत अच्छा लग रहा है। राजू को शायद याद होगा अभी इस चीज को। मैंने कहा लेकिन 4 व्हीलर कब आ रहा है? हमारे मन में है सर कि 2024 में मेरे टीम में कम से कम 10 4 व्हीलर जरूर, लास्ट तक में 10 4 व्हीलर जरूर हो। आप सभी परमात्मा से हमारे लिए दुआ कीजिए। वो खुशी का पल है जब हमारे टीम में सफलता आती है। और अगर हम ये जलन करते हैं अपने टीम मेंबर्स से, बीइंग ए अपलाइन, वो हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो हमसे जल्दी प्रोग्रेस कर लेगा, वो हमसे जल्दी सीनियर रीजनल बन जाएगा, तो सर परमात्मा रक्षा करे, आप मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि हर कोई देख रहा है, ऊपर वाला सब देखता है, वो हमेशा देखता है, और वो ये इंसाफ करता ही करता है। इस चीज को समझने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। 85 लोग हैं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि आज आप हमारे साथ हैं। आगे बढ़ते हैं सर। नहीं है कोई बात नहीं। तो अपने टॉप लीडर्स के साथ और अपने टीम के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? क्या आपको पता है उनका फैमिली प्रॉब्लम क्या है, उनका हेल्थ चैलेंजेस क्या है, उनके साथ और कोई ऐसा चैलेंजेस है? अगर नहीं जान रहे थे, हमको जानने की जरूरत है। क्या वो किसी एबीसी से परेशान है? तभी तो वो हमारे साथ खुल के बोलेंगे, तभी तो वो अपने बारे में बताएंगे। अगर वो हमसे कोई बात छुपा रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे, तो सर ये दुख का विषय, और हमें सुधरने की जरूरत, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, हमें रिश्ते सुधारने का प्रयास करने का जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा, इसका मतलब हम रिलेशन को उस लेवल पे बिल्ड नहीं कर। क्या आपके मन में, मेरे साथ ऐसा होता है
कभी गुरजीत सर फोन करते हैं तो हम खड़े हो जाते, घर में वाइफ रहती भाई आपको सर नहीं देख रहे हैं। अरे सर नहीं देख रहे हैं, हम तो सर को देख रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं, वो हमारे लिए कॉल किए, हमको तो रिस्पेक्ट देना है। हमारे जैसा उनके टीम में हजारों, मेरे लिए तो मेरे अपलाइन नहीं। तो क्या हम और आप उस लेवल के अपलाइन बन पा रहे हैं? उस लेवल के अपलाइन बन पा रहे? अगर हमारा कॉल हमारा टीम रिसीव नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, हो सकता है बाइक पे हो, घर में हो, बाथरूम में, कहीं हो सकते हैं, नहीं वो कॉल रिसीव कर सकते। लेकिन अगर कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, दैट इज माई फॉल्ट, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती। और हम अगर अपने अपलाइन को कॉल नहीं कर रहे हैं तो अपलाइन को सोचने का विषय है कि हमको हमारा टीम कॉल कर रहा है, इसका मतलब हम उस लायक नहीं। महीनों अगर हम अपने अपलाइन को कॉल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है इस बिजनेस में, या हम अपलाइन उस लायक कि हमको कॉल, क्योंकि हो सकता है हमसे ऊपर वाले अपलाइन को वो कॉल करते हैं, एक सेकंड से हम पानी पी लें। ये इंपॉर्टेंट विषय है। अगला पॉइंट आता है सर, टीम के बोथ साइड्स, लेफ्ट राइट लेफ्ट जो भी बोले आप, कम से कम 5 से 10 ऐसे लीडर को चुनिए, ऐसे लीडर को सेलेक्ट कीजिए जिसके बारे में आपके पास हर जानकारी, और वो 10 लीडर आपको हर चीज बता। सारे लोग चलेंगे नहीं, सारे लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि महीनों तक एक बोतल का भी बिजनेस नहीं। अगर हर वीक एक बोतल का भी बिजनेस दे तो फॉर्च्यूनर खरीदा जा सकता है। इतनी बड़ी टीम बहुत सारे लोगों का है, लेकिन वो करेंगे नहीं। क्यों? उनको लगता है नहीं हमारे अप्लाई तो कर लेंगे, हमसे नहीं। वो अलग अलग काम करें, अलग अलग चीज पे विश्वास करें, यहां पे विश्वास नहीं। अगर यहाँ पे विश्वास नहीं है सर तो फिर मिलेगा। आप सभी जितने भी मेंबर्स हैं अभी जुड़े हुए, 82% है हमारे साथ, सभी ने बच्चे को जरूर खिलाया हो, छोटे बच्चे को गोद में लिया हो, और जब उसको उछालता है, एक बाप अपने बच्चे को ऊपर उछालता है, फिर उसको रोकता है तो वो हंसता है, हंसता है। हो सकता है कभी मिस हो जाए किसी से, भगवान न करे, तो क्या होगा उस बच्चे के साथ? लेकिन बच्चा को ये विश्वास है, एक बार डरता है, दूसरे बार से नहीं डरता। वो जानता है कि हम जब गिरेंगे हमको लोग लेंगे। क्या ये हमारे टीम को ये विश्वास है कि हमारा अपलाइन हमको लोग लेगा? हमको है। अभी 3 या 4 दिन पहले हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी कि हम बेहद खुश हुए। वो अभी हम सार्वजनिक तौर पे आपको नहीं बता सकते, लेकिन वहां मैं अपने अपलाइन को पहचान लिया। वहां मैं ये देख लिया कि हाँ, रियल में अपलाइन ऊपर से सब कुछ देखता है। जिस चीज की कमी थी हमको, वो कमी एक कॉल में खत्म, एक कॉल में सदा के लिए। और बहुत जबरदस्त चेंज आया था उस दिन से टीम में, टीम के थॉट में। हमारी टीम के साथ ऐसा हुआ है, अभी 28-29 लोग इस चीज को अनुभव कर रहे हैं। ये चीज रिलेशन बिल्डिंग, अगर वो हमारे अप्लाई कर सकते हैं, हम अपनी टीम के साथ वैसा कर रहे हैं, तो वो जो 10 व्यक्ति हैं लेफ्ट और राइट से, उसके बारे में हर एक चीज की जानकारी हमको रखनी होगी, उसके उपलब्धि के बारे में, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है उसके बारे में, उनके सपनों के बारे में, क्या वो अचीव करना चाहते हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। उनके कष्ट के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में, हर एक चीज के बारे में जानना हमारा दायित्व है। हम वैसे 10 लोगों को सेलेक्ट करें और उनसे जाने। मैं जानता हूं अपनी टीम के वैसे 10 लोगों के बारे में मैं हर कुछ जानता हूं, और वो शेयर भी करते हैं। थैंक यू श्री राम सर, थैंक यू, लव यू सर, लव यू। वो चीज सब जानना जरूरी है। कहां है हमारा टीम मेंबर? अकेले से कहां है? उत्तर प्रदेश में भटक रहा है कि मध्य प्रदेश में भटक रहा है? हमको जानकारी चाहिए, हमको उनसे बात करके जानना है, वो हमको मैसेज करें,
हम उनको बताएं कि सर कहां पर हैं, आप सुरक्षित है ना। 10 बजे रात में हमको कॉल कर रहे हैं, क्या वो खाना खाए कि नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरे बच्चे हैं, कहां रह रहा है। उनको ये लगना चाहिए कि सर हमारे बारे में जानकारी रख रहे हैं। कहां हो भाई, पहले ये बताओ कहां हो, ये इंपॉर्टेंट है सर। अगर हम और आप वो चीज नहीं रख रहे हैं ना, ये उनकी गलती नहीं सर, ये हमारी गलती। हमको सुधरने की जरूरत, उनको नहीं। उनको तो बताना पड़ेगा, वो करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो जानेंगे। हमारे अपलाइन मेरे बारे में कर रहे हैं, हमारे मेंटर मेरे बारे में जानकारी ले रहे हैं, हमको भी तो लेना चाहिए। ये तो कर्तव्य का क्या कहते हैं सर, ट्रांसफर है। हमको अगर हो रहा है, हम करना होगा सर। हम अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो वी आर चीटिंग विद अस। हम खुद अपने आप को धोखा। किसको अपलाइन, अपलाइन तो सब पैदा कर लेगी सर, हमारे जैसे बहुत पैदा कर लेंगे, हम अपलाइन पैदा करेंगे। और अपलाइन में बार बार हर मीटिंग में कहता हूं, अपलाइन वो नहीं है जिसने आपकी आईडी लगवाई, वो अपलाइन नहीं है सर। ये मत सोचिए कि वो आईडी लगा दिए वो हमारे अपलाइन हो गए, उन्होंने हमको ज्वाइनिंग करा दिया वो अपलाइन। अपलाइन वो है जो आपका केयर करते, जो आपके बारे में सोचते हैं, जो आपके बारे में बात करते हैं, जिससे आप दिल की बात करते हैं, वो अपलाइन है। सर ऐसा हो गया सर, क्या करें। जो अपने समस्याओं को आपसे शेयर करते हैं समाधान के आस, समाधान के आस, सर मैंने ये मिस्टेक कर दिया, लव यू प्रमोद सर, मैंने ये मिस्टेक कर दिया सर, अब क्या होगा। अब उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, बड़ी गलती हो गई सर, सर हम ही से ये गलती हुई, अब क्या करें। क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या हमारे टीम मेंबर्स हमसे बोलते हैं सर हमसे ये गलती हो गई सर, अब क्या करें। नहीं, कितना सीसी जाएगा इस सप्ताह, आज बृहस्पतिवार है, अभी तक कोई कुछ नहीं किया है, एकदम कोई काम नहीं करता है, खाली बात बनाता है, इससे हमारा टीम चल जाएगा। इसके लिए सर रेटस वेटनेस करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपया दो, 5 करोड़ कमाओ, धंधा शुरू कर दीजिए सर, यहाँ आने की क्या जरूरत है। रेटस में काम करने की जरूरत नहीं है। ये सर का बिजनेस है, अनुपम मिश्रा है तो भी रेटस चलेगा, जिस दिन चला जाएगा तो भी मेरा टीम रहेगा, और उस दिन मेरा टीम हमसे ज्यादा काम करे। भगवान न करे वो दिन जल्दी आए, बहुत लेट से आए, लेकिन वो लगे अरे अब उसकी जवाबदेही मेरे पास आ गई। सर हिंदू धर्म में पिता के एक्सपायर होने के बाद एक रस्म अदा की जाती है, और वो बहुत मार्मिक सीन होता है, जानते होंगे बहुत सारे लोग। सब कर्म होने के बाद माथे पे पगड़ी बांधी जाती है। वो ये होता है कि पिता का सारा दायित्व आज से ये निभाए, ये रेनेटस वही है सर, ये वही है। अगर जिम्मेदारी हमको टीम में मिल रही है, हमारा अपलाइन हमको जिम्मेदारी दे रहा है ना सर, तो पगड़ी बांधा जा रहा है, उस टीम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही है। और हम अगर नहीं कर रहे हैं तो रिलेशन बिल्डिंग नहीं है। हमारी बातें हो सकता है कड़ी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं तो ऐसे साइड हो जाएगा ना सर, जैसे रेलवे लाइन में टिकट कटाने के समय धक्का खा के एक आदमी टिकट लाइन से निकल जाता है ना, फिर सबसे लास्ट में लगना पड़ता है, वही हाल हो जाता है सर यहाँ। अभी आप भले 70-80 हजार 90 हजार लाख रुपया कमा रहे हो, किस समय आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी ना, ऊपर वाला देख रहा है, पता भी नहीं चलेगा। बहुत स्ट्रिक्ट कंपनी में काम कर रहे हैं हम सर, पता भी नहीं चलेगा। पता चलेगा अगले सप्ताह 1 रुपया भी नहीं हमारे अकाउंट में, छटपटी लग जाएगी सर, सारी हेकड़ी खत्म हो जाएगी। आधो रात कल 1 लाख 2 लाख रुपया, आज क्या हो गया, आधा अधूरा घर में टाइल्स लगा रह जाएगा सर, एक रूम में आधा लगा हुआ रहेगा तो वही रुक जाएगा। सच्चाई है, इस फैक्ट को समझिए सर। आज भले लग रहे हैं, बहुत जल्दी ये नियम आने वाली है, आप लेवल अचीव करेंगे ना, एक ही फोटो सिर्फ जाके लिए और सेल्फी खींच के पोस्ट कर दिए कि
इसी से आपका बिजनेस नहीं हो जाएगा सर। सेल्फी नहीं भी जाता है ना, ऊपर वाला जानता है कि कौन प्लानिंग कर रहा है, कौन ग्राउंड वर्किंग कर रहा है, हर चीज का खबर है उसे। ऐसे ही अपलाइन बन के नहीं बैठा हुआ है। हमको लगता है कि वो फॉर्च्यूनर पे घूर रहा है, नहीं सर, वो घूर नहीं रहा है, बहुत कष्ट झेल रहा है हमारे लिए। हम उस लेवल पे नहीं जा रहे। और अभी हमारा टीम चल ही रहा है, हमारा तो आ ही रहा है, हमारा तो कैरी फॉरवर्ड है, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर किसी को संपर्क है तो वहां तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा जहां हम पहुंचाना चाहते हैं सर। हम बेझिझक बोलते हैं, हमको डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं God+1 इज ए मेजोरिटी। अगर मैं सही हूं, मेरे साथ परमात्मा है ना, तो मैं बहुमत में हूं। इस लाइन को नोट कर लीजिए, God+1 इज ए मेजोरिटी हमेशा सर। अगर हम सत्य पे हैं और हमारे साथ हम परमात्मा पे भरोसा करते हैं ना, हम हमेशा बहुमत में, हमको किसी की बहुमत की जरूरत नहीं। इस भरोसे मत रहिए सर, टीम को सपोर्ट कीजिए। टीम हमारी आत्मा है, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरा सर। हम रीजनल बन जाए, फाउंडर बन जाए, किंग बन जाए, कुछ नहीं मेरी औकात है सर। अनुपम मिश्रा को कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। बहुत बड़े पदाधिकारी थे अपने ब्लॉक में थे, कोई नहीं जानता था। अपने जिला के बाहर कोई नहीं पूछता था सर। सच्चाई यह थी कि जब अपने गांव के बैंक में जाता था ना, तो कोई लाइन में खड़ा होना पड़ता था, पूछता नहीं था कोई कि यही आदमी है। अपने गांव की बात बता रहे हैं सर। वहां भले में बहुत बड़ा पदाधिकारी था, गांव में कोई वैल्यू नहीं थी सर, कोई पहचान नहीं। आज ऑल ओवर इंडिया में अनुपम सर को बोलता है अनुपम सर है, दैट इज रिलेटेड है। मेरा कोई औकात नहीं था सर, आपका कोई औकात नहीं है सर। बता दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं सर। प्यार बांटे सर, कष्ट और नफरत, तब रिश्ता बनेगा। रिश्ता बनाने के लिए प्यार बांटना, ईगो नहीं। बहुत ईगो वाले चले गए, बहुत ईगो वाले चले गए। अगर कुछ देखने का शौक है ना, चले जाइए तारापीठ देखने। तारापीठ का शमशान घाट बंगाल में है सर, जाके देख लीजिए। भूतनाथ मंदिर चले जाइए देखने कलकत्ता में कभी। बहुत ईगो वाले चले गए। हमारी और आपकी क्या औकात है सर? तो यहाँ प्यार बांटने की जरूरत है सर, नफरत नहीं, तिरस्कार नहीं, प्यार बांटने से। अगापे लव कहा जाता है, अगापे लव, बिना शर्त प्यार। ये हमारा बिजनेस अच्छा दे रहा है तो हम इसको प्यार करेंगे, और ये बिजनेस नहीं आज दे रहा है तो आज हम इसको प्यार नहीं करेंगे। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ऑफलाइन पे एक ऑफलाइन प्लान दिखाने जाता है, प्लान दिखाता है। प्लान दिखाने जाने में पेट्रोल किसका? ऑफलाइन का। मेहनत किसका? ऑफलाइन का। खर्च किसका? ऑफलाइन का। आप उसको कॉल करते हैं और वो आपके पीछे दौड़ा चला जाता है बाइक पे। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं कर रहा हूं, और मेरे ग्रेट 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 अपलाइन मेरे लिए कर रहे। फोन किए कि सर 3 दिन बाद आपको आना है, लैंड कर गए। अनुपम सर आ जाओ, हमको लेने, हम आ गए। यू अपलाइन जो ये नहीं देखता कि 50,000 रुपया अनुपम सर से मिलने के लिए खर्चा होगा। ठंड में, जिस ठंड में उंगली हाथ से बाहर नहीं निकलती है ना, गुरजीत सर 4 बजे गुड्डा पहुंच गए थे सुबह। वो अपलाइन है। और जो घर में रह के ये बोले हम तो बाहर हैं, सफल नहीं है। ये यहाँ का दर्द भी हो सकता है। और मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कमी पिता ने हमको दी, हम पिता बन के नहीं दे अपने बच्चों, हम अपना वैसा नाम। कुछ टीचर के साथ मैं देखा हूं, थोड़ा सा माहौल हल्का कर देता हूं, कि टीचर विद्यार्थी को खूब मारता है। क्यों मारता है? कि हमको टीचर ने मारा। अरे भाई, जिस टीचर ने मारा वो रिटायर कर गया, आप उस बच्चे को क्यों मार रहे हैं जिसका कोई दोष?
तो अरे आपके अपलाइन ने आपके साथ बुरा किया साहब, आप अपने टीम के साथ बुरा मत करो, आप तो अच्छा अपलाइन बन जाओ, आप तो रिलेशन बनाओ सर, आप तो उनके साथ अगर आप लव करो, वो अपलाइन आपके पीछे दौड़ता है, सर यहाँ आ जाइए, वहां आ जाइए, ऐसे आ जाइए, वैसे आ जाइए, पहुंच गए, धूप में आ जाइए, बरसात में आ जाइए। क्या वो मांगता है आपसे हमको खाना खिला देना, हमको पेट्रोल दे देना? और जिस दिन आप अचीव करते हैं और जिस दिन आपके गले में वो अपलाइन माला पहनाता है, उस दिन उसके सीने पे हाथ रख के पूछिए या उससे गले मिल के पूछिए, सर आज आपको खुशी हो रही है? पैसा तो आपके घर में आता है सर, वो अपलाइन है। क्या आपको ऐसा होता है? आंख बंद करके सोचिए, फील कीजिए कि हम अपने टीम के उस मेंबर को एग्जीक्यूटिव बनने पे, सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने पे गले में माला पहना रहे हैं, बाइक खरीदने पे, कार खरीदने पे हम उसको माला पहना रहे हैं, हम उसको बधाई दे रहे हैं। क्या यहाँ खुशी मिलती है, यहाँ सुकून मिलता है? अगर मिलता है ना तो आप अपलाइन। और अगर जलन होती है कि हमारा आज टीम मेंबर्स जूम में है, हम नहीं आएंगे, यू आर नॉट ए अपलाइन, आप अपलाइन नहीं, और आपको वो सम्मान मिल नहीं सकता, क्योंकि वो देखता है ऊपर और नीचे वाला भी देखता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। संबंध बनाने में पैसे बड़े नहीं होते। हम लोग जब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, छोटे होंगे, बहुत सारे लोगों को ये अनुभव हुआ होगा, एक दोस्त के जेब में 20 रुपया रहता है और वो आपसे पहले खाना खा के सिंगड़ा का पैसा देता है। स्टूडेंट लाइफ में समोसा खाते हैं और वो पैसा देता है, क्यों? वो जानता है कि इस 20 रुपए से हमारी दोस्ती ज्यादा है। अगर हमारा अपलाइन, हमारा टीम मेंबर हमसे पहले पैसा निकाल के देता है, वो जानता है इस पैसे से ज्यादा कीमत हमारा रिश्ता है। तो क्या हम रिश्ते को महत्व देते हैं या पैसे को? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट है। इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, walk alone. If you want to walk far, walk together. अगर आप तेज चलना चाहते हैं ना साहब, तो अकेले चलिए, जल्दी दूरी तय कीजिए और जल्दी थकिएगा भी। और अगर लंबा चलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा दूरी तय करना चाहते हैं, तो टुगेदर मिलिए, टीम में मिलिए, जत्थे में मिलके चलिए, सफलता जल्दी मिलेगी और दूरी का एहसास मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इस लाइन को बोलते हैं, नोट करना चाहिए। इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन। इफ यू वांट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर। ये हमारा टीम है, हमको टीम लेके चलना है। हमारा टीम है तो हम, टीम नहीं तो कोई औकात नहीं। तो टीम के साथ चलिए, लंबा चलिएगा, टीम को छोड़ दीजिएगा, आप अलग हो जाएंगे। ये सब आम बनने का बिजनेस नहीं है, ये खास बनने का बिजनेस है। सारे लोग देखे होंगे, अनिल कपूर का एक पिक्चर आया था नायक, उसमें एक जगह एक डायलॉग है, जब वो सीएम बन जाते हैं, परेश रावल ने उनसे कहा है, मैं फिल्म समीक्षात्मक रूप से कभी कभी देखता था, पहले बहुत ज्यादा देखता था और हर फिल्म को एक कुछ सीखने के उद्देश्य से देखता था। उसमें सब कहा गया है, साहब अब आप आम नहीं रहे, खास हो गए, अब आप आम से अंगूर बन गए हैं, गुच्छे में रहना पड़ेगा। अंगूर अगर गुच्छे से टूट जाए ना, उसकी औकात खत्म हो जाती है। एमएलएम अंगूर का बिजनेस है, गुच्छे में रहने का बिजनेस। जिसका जितना बड़ा गुच्छा होगा, उसकी औकात इतनी बड़ी है, उसका उतना बड़ा टीम कहलाएगा, उसका इनकम उतना। गुच्छा बड़ा कीजिए, टीम बड़ा कीजिए, और वो टीम बड़ा होगा रिलेशन सॉरी रिलेशन में। सर कुछ देर ज्यादा जाएगा, भागिएगा नहीं। अभी बहुत कुछ है, हालांकि 2-4 लोग चले गए, बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा उनको जाना,
कोई बात नहीं, जाइए। लेकिन जो है अभी 72-74 आदमी हमारे साथ है, मैं 78 लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कभी रहिए, बहुत कुछ देने के लिए आपके पास आज है, हमारे पास है, हम सभी मिलके बहुत कुछ सीखेंगे। आगे आते हैं सर, ग्राउंड वर्किंग क्या है? जमीन पे रह के काम करना। जमीन पे रह के काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लानिंग नॉलेज चाहिए। क्या हम प्लानिंग दे सकते हैं अच्छे से? क्या बेझिझक प्लानिंग दे सकते हैं? प्रोडक्ट नॉलेज हमारे पास है, जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बारे में हम जानकारी रख रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, पढ़ के, सुन के, देख के, जूम मीटिंग में भाग लेके, कंपनी के जूम ट्रेनिंग में भाग लेके हम प्रोडक्ट के नॉलेज को समझे, प्लानिंग को समझे, प्लान को समझे, कैसे ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। 40 बोतल लेने के बाद 640 सीसी होने के बाद क्या 16% का इनकम हमको मिलने लगेगा? 500 सीसी का बिजनेस डाल दिए हम तो क्या 500 सीसी डायरेक्टर 500 सीसी हम कहलाएंगे? प्लान को समझने की जरूरत है। प्रेम सर बड़ी बारीकी से प्लान को समझाते हैं। एक दिन मौका मिलेगा सर, हम प्रोडक्ट लाइन नहीं, प्लान पे ही कुछ जानकारी करेंगे। ऐसा नहीं प्रेम सर से हम ज्यादा जानते हैं, प्रेम सर की जानकारी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, बेहतरीन नॉलेज देते हैं, बेहतरीन चीज सीखने का अवसर मिलता है। प्लान की जानकारी हम सर से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर 1-2 दिन के अंदर प्लान की बारीकी पे चर्चा हो सर, कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो टेक्निकल विंग बताते हैं उसको सबको अलग करके, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से कई बार टेक्निकल चीज भी बता चुके हैं, प्रोडक्ट नॉलेज भी बता चुके हैं, प्लान में क्या क्या खासियत है, 14% का इनकम लेने के लिए हमको क्या चाहिए, 16% का इनकम क्या लेना है, किस लेवल पे क्या कैपिंग है, ये सारी बातें भी हमको जानने की जरूरत है। और इस चीज को जानना होगा। 1-to-1 प्लानिंग, ग्राउंड वर्किंग का मतलब है 1-to-1 प्लानिंग। हम अकेले बहुत अच्छा प्लान करते हैं, हम बहुत अच्छा प्लानर हैं, और हम ही एक प्लानर अपने टीम में, मेरा टीम नहीं पड़ेगा। हर एक व्यक्ति जिस भी लेवल पे है, जैसा भी प्लान करता है, आप बहुत अच्छा प्लान करते हैं। आप अकेले रख के 1-to-1 प्लान करने का कोशिश कीजिए। होम मीटिंग करने के लिए सीखने की जरूरत है सर, हर जगह जब भी मौका मिले, डेली नहीं, कोई बात नहीं, सप्ताह में 1-2 भी होम मीटिंग अगर हो सकता है। आज भी हम एक होम मीटिंग करके आए। होम मीटिंग अगर हम सब करते हैं ना, तो एक साथ हम पूरे परिवार को कनेक्ट कर सकते हैं, पूरे परिवार को जानकारी दे सकते हैं। अगर होम मीटिंग को सीख के हम लोगों को बताते हैं, ग्राउंड वर्किंग करते हैं, बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। और अपने पे डिपेंड होते हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं। एक कपड़ा व्यवसायी कपड़ा का व्यापार करता था, कपड़ा बेचता था। एक दिन उसका बेटा आया, उसके पास एक बहुत अच्छा ग्राहक है, बोला कि ये कपड़ा हमको दे दो। तो कहा नहीं, हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो मेरे पापा नहीं है दुकान। तो मेरे पापा नहीं है, तुमको रेट पता है, लिखा हुआ है, दे दो। कहा नहीं, मुझे कपड़ा काटना नहीं है। अगर सिर्फ उसका पापा कपड़ा काट सकता है तो बिजनेस आगे नहीं जाए। तो प्लान सर हर एक व्यक्ति को सीखने की जरूरत है, एक एक व्यक्ति को प्लान करने के लिए आना चाहिए। जब आप अपना प्लान करना शुरू कर दिए स्वयं से, आपका बिजनेस होना शुरू। जब तक आपका अपलाइन आपके लिए काम कर रहा है, अपलाइन का बिजनेस हो रहा है, आपका नहीं। कई लोग ऐसे हैं, साल भर में भी अपना प्लान नहीं कर पा रहे हैं, 1.5 साल में भी अपना प्लान नहीं कर पा रहे हैं। 50, 60, 70, 80 प्लान उनके अपलाइन उनके साथ दे चुके हैं, फिर भी वो नहीं कर पा रहे। इसका मतलब सर, बाइक आपके पास है, बाइक में पेट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन बाइक धक्का मारने से ही चलती, तो आप सर ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते। सेल्फ स्टार्ट का जमाना आ गया सर, सेल्फ स्टार्ट होइए और चल दीजिए। फियरलेस वर्किंग, कोई डर नहीं, कौन क्या कहेगा, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, वही हम प्लान कर रहे हैं, और मेरा प्लान सबसे बेस्ट है, क्योंकि सामने वाला कुछ जान ही नहीं रहा रेनेटस के प्लान के बारे में। बेझिझक प्लान कीजिए, कोई डर नहीं, तब ग्राउंड वर्किंग स्ट्रांग हो जाएगा। आगे आता है सर, ईगोलेस बिहेवियर। आप में ईगो अगर है ना, हमें भयंकर था, जो जिसमें मैं जॉब में था, भयंकर ईगो भी था, और रॉब था, अथॉरिटी थी, सब कुछ था। गुस्सा भी ज्यादा आता था, लोगों के साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता था। लेकिन जब से सर इस सिस्टम में आए, और गुरजीत सर पहली बार हमारी गोड्डा में आए, और उनसे मिलने का अवसर मिला, और वो देखे तो लगा कि पता नहीं गुरजीत सर को गुस्सा आता है या नहीं आता है, कैसे इतना कूल रहते हैं। और ये चीज सीखते सीखते मैं भी अपने आप में डेवलप कर रहा हूँ, और बहुत हद तक किया हूँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ईगो खत्म कर दीजिए। क्या सर हमारी क्या औकात, क्या औकात है? हम पता नहीं, अभी 76 लोग हैं,
कुछ लोग और चले गए, 2 लोग, कोई बात नहीं। 76 लोग में से सर हमको नहीं लगता कि सारे लोग करोड़पति होंगे। अगर करोड़पति हैं, सारे लोग भगवान करे करोड़पति बने और करोड़ोंपति बने, अरबपति बने। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं माता रानी से। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ईगो किस चीज का? न मेरे पास पद है, ना पैसा है, ना समय है, तो फिर ईगो किस बात का भाई? कुछ है ही नहीं तो फिर ईगो किस बात? भाई जीरो हो जाइए ना, जीरो जोड़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। ईगोलेस भी है, और जो ईगो है तो वही बनता है। लाइन से हट जाइएगा, फिर पीछे जाके लाइन में लगेगा, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, और आपकी आईडी इतने नीचे में जाके लगेगी ना कि सब हंसेगा। जिसको आप डाउनलाइन कर रहे हैं, आज वो अपलाइन बन जाएगा। या आप फिर XYZ में चले जाइएगा, 5 करोड़ कमा में चले जाइएगा, क्योंकि आप ऐसे ही फेस वैल्यू अपना खोते जाइएगा। फेस वैल्यू, और जिसको फेस वैल्यू पता ही नहीं है क्या, वो क्या जाने फेस वैल्यू का? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। ईगोलेस बिहेवियर, अवॉइड नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव टॉक। बहुत ज्यादा लॉस करता है, बहुत ज्यादा लॉस करता है। नेगेटिव थॉट आने के बाद, नेगेटिव विचार आने के बाद, एक के बाद नेगेटिव विचार आते जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा डैमेज करता है स्वयं के लाइफ, अपने आप का घमंड बिल्कुल खत्म करने। इस बात पर, ये शरीर, जिस शरीर पे हम घमंड कर रहे हैं ना स्वर, जो हम कमाए हैं वो हमारा यही रहे, कुछ ले जा नहीं सकते। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। किस बात का कुछ कर दे, किस बात का? नेगेटिव टॉक खत्म। ऊपर वाला विश्वास की जो होना है मैं करते चला, करता रहूं, हारे बस, ये विश्वास रखिए। आगे आते हैं सर, स्वार्थ को समाप्त कर दीजिए। हमको पैसा आया और टीम में किसी को नहीं, आपको भी नहीं आया। सीनियर एग्जीक्यूटिव बने, उसके बाद कभी सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं। ऐसे इसीलिए कि हमने ये सोचा ही नहीं कि हम अपनी टीम में सीनियर एग्जीक्यूटिव अब अगले सप्ताह बने। हम रीजनल सोचे ही नहीं कि हम अपनी टीम में किसी को रीजनल बनने दें, हम ही रीजनल। होगा क्या? अरे भाई, चाणक्य का ये है, अगर आप जिस विधा को चाहते हैं कि आपके बाद भी वो जिंदा रहे, जल्दी से जल्दी दूसरे को दे दीजिए। एग्जीक्यूटिव बने, जल्दी से जल्दी अगले सप्ताह 2-4 को बना दीजिए, छोड़िए। सीनियर बने, सीनियर जल्दी से जल्दी छोड़िए, दूसरे को बनिए, दूसरे को बनाइए, 2-4-10 को बनाइए, 20 को बनाइए, तभी तो मजा है। हम ही बने और कोई नहीं बने सर, वो भी नहीं चलेगा। इटा चलवे ना, खेला होवे। विन विन बिहेवियर होना चाहिए सर, विन विन बिहेवियर। मैं भी जीतूं, आप भी जीतूं। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक सर मजा नहीं आएगा, ग्राउंड वर्किंग का मजा नहीं है। अरे यार, मेरा तो ये हो रहा है, आपका हो रहा है, पहले आप करो ना। मैं कोशिश कर रहा हूं सर अपने टीम में हर सदस्य को, जितने भी हमारे एक्टिव लीडर्स, सबके साथ, भैया कर लो जैसे करना है। हमको गाली देना है दे दो, आपको अगर उसमें खुशी मिलती है, नहीं भैया आप बैठिए, मैं आपको 100 गाली दूंगा, ले लो, दे दो भाई, कोई बात नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम भाई जल्दी से लाख क्रॉस करो, हमको 10% चाहिए। तुम सीनियर रीजनल बनो, जल्दी से जल्दी। 1000 गाली देना, दिन भर बैठ के तुम संकल्प करके 24 घंटे तक हमको गाली देते रहो, हमको सुनने के लिए तैयार है, कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम रीजनल बन जाओ भाई मेरे, तुम्हारे घर में 5 लाख रुपया आना चाहिए, हमको बस यही चाहिए। अगर आपको इसी में खुशी मिलती है कि नहीं हमको भैया को गाली देनी है, दे दो भाई, हमको कोई ईगो नहीं है। हम बैठ के सुनते रहेंगे, तुम्हारा अष्टजाम जैसे करता है हरे राम हरे कृष्ण, उसी तरह से हम सुनते रहे। हम इतना डेवलप कर चुके हैं मेरे भाई, मेरे जितने भी टीम मेंबर सुन रहे हैं, आप सबको सुना दीजिए।
हमको कोई असर नहीं पड़ता, हमको उसी से खुशी होती है कि हाँ सर आज आइए, आप मैं बाइक खरीद रहा हूँ, आइए सर आज मैं कार खरीद रहा हूँ। वो खुशी की बात है भाई, वही दे दो, एक बार चलाने दे देंगे। नई गाड़ी, नई बाइक, नई कार, नई हवाई जहाज, नई हेलीकॉप्टर, नए घर में बस भोज खिला देंगे। यही तो मैं चाह रहा हूँ, यही तो मैं चाह रहा हूँ। एक छोटी सी कविता सुना के, मैं अपनी नहीं लिखा हूँ, कहीं से चुरा लिया हूँ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। कृष्ण जी का कहा हुआ है, रश्मि रथी का अंश है, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा सभी इस चीज को, कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक कष्ट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने में को जितने आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितना धार लगे वो उतना खूब चमकता है। हर कष्ट का, संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। पर्वत छोड़ निकलना होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगे पर संघर्ष जरूर सफल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बैक टू हेल्थ रॉकिंग रेनेटर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को सादर प्रणाम। थैंक यू। बैक टू होस्ट अविनाश सर, आइए। बहुत जबरदस्त सेशन सर, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल आपने दिल की गहराइयों से सर आपने बताया है, बहुत बढ़िया बातें। सर का हम थैंक्स लिखें। बहुत ही जबरदस्त सेशन हमारे अनुपम जी की तरफ से। कैसे टीम को बांधे रखना है, कैसे फील्ड में दिल से काम करना है, बहुत ही जबरदस्त। सर को हम थैंक्स लिखें। सर जबरदस्त सेशन, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मिश्रा जी को सादर नमस्कार। मिश्रा जी ने इतना अच्छा सेशन दिया है, इतना अच्छा सेशन हो नहीं सकता है। मिश्रा जी के ज्ञान को नमन, उनके शब्दों को प्रणाम। धन्यवाद आप सभी बड़े भाई को। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात नहीं हो रही है, हमें गिला है, और आज नहीं तो कल मिलेंगे, कभी न कभी तो लिखा है। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत शानदार जबरदस्त सेशन। सर को हम थैंक्स लिखें। दोस्तों इसी के साथ मैं सबको अनुरोध करता हूँ, प्रणाम सर, प्रणाम। और जो हमारा नारा है उसको हम बोल सकते हैं, रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग रिट्रीट, अनंत काल तक रॉक करेगा मेरा हमारा सबका रेनेटर्स। रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग रिट्रीट, अनंत काल तक रॉक करेगा हम सभी का। बिल्कुल बिल्कुल। रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग। धन्यवाद, शुभ रात्रि।